अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर फिजिक्स टीचर अब्दुल रऊफ। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने बेटा टॉपिक डिस्कस किया था रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स में बेटा हमने क्या देखा था, फोर्स को किस तरह रिजॉल्व करते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर, और उसके साथ साथ बेटा हमने उसकी वैल्यूज भी निकाली थी f f of x plus f of y। उसके साथ बेटा हमने क्या किया था, f of x और f of y की इंडिविजुअल वैल्यूज निकाली थी। f of x बराबर था f cos of थीटा के, और f of y किसके बराबर था, f sin of the थीटा। उसके बाद बेटा हमने डिटरमिनेशन ऑफ फोर्स बाय इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को यूज करके हमने फोर्स की वैल्यू निकाली थी। मतलब क्या है, उसका मैग्नीट्यूड हमने फाइंड किया था बेटा, और उसकी क्या चीज फाइंड की थी, डायरेक्शन। आज के बेटा नेक्स्ट टॉपिक आपके पास टार्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स। टार्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट बेटा लॉन्ग क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में, इस टॉपिक में बेटा बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं, उनको भी देखेंगे किस तरह शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन आए तो आपने किस तरह लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा टार्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स को देखते हैं। बेटा रोजमर्रा जिंदगी में आप लोगों ने देखा होगा, अगर हम किसी दरवाजे को बंद करें या खोलें तो उसके लिए क्या होता है, हम उसके अपर सरफेस आउटर सरफेस से क्या लगाते हैं बेटा, फोर्स लगाते हैं। अब उसके बदले में जब फोर्स लगाते हैं तो उसमें टर्न होता है। मतलब क्या होता है, दरवाजा अगर आप पुश करते हैं तब क्या होता है, दरवाजा बंद, अगर पुल करते हैं तो दरवाजा आपका क्या हो जाता है, खुल जाता है। तो बेटा किसके क्रॉस पॉइंट ये सारा काम होता है, उसके हाइंड कब्जों के क्रॉस पॉइंट। अगर बेटा हम यहां पे फोर्स लगाएं, दरवाजा कभी इधर हो जाएगा कभी इधर, अगर पुश या पुल करें दरवाजा खुल भी जाएगा और बंद भी रहेगा। वो बेटा जो हाइंड होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, उनके क्रॉस पॉइंट यहां पे दरवाजा ओपन हो रहा होता है और क्लोज हो रहा होता है, ठीक है। और वो क्या चीज है, इस हाइंड को क्या कहते हैं बेटा, उसको फिजिक्स की लैंग्वेज में कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या चीज कहते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। जहां बॉडी आपकी रोटेट कर रही है वो फिक्स्ड एक्सिस होता है, उसके बदले में आपकी बॉडी क्या होती है बेटा, रोटेट कर रही है, तो इसे क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। टार्क को डिस्कस करने के लिए जो चीजों की जरूरत है, जो रिक्वायरमेंट है बेटा, वो दो है बेटा। एक आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल रिजिड बॉडी है, और दूसरा बेटा आपके पास है एक्सिस ऑफ रोटेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हम देखते हैं रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी बेटा एक ऐसी बॉडी है जो वहां बॉडी की तरह नहीं है, हम उसको बेटा एक आइडियल बॉडी कंसीडर करते हैं। इस आइडियल बॉडी का मतलब क्या है कि आप इसके ऊपर जितनी इसकी शेप बेटा इस तरह होती है, उसके अंदर डिफरेंट ये पार्टिकल्स से मिलकर बनी होती है रिजिड बॉडी, और उनमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक पेयर होता है, उनका क्या होता है बेटा, एक पेयर होता है। जैसे आप रिजिड बॉडी के ऊपर जितनी भी फोर्स लगाएं, जितनी भी कोशिश करें उसकी शक्ल या सूरत चेंज करने में, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्यों? उसके अंदर जो पेयर्स हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो मेंटेन रहता है। अगर वो बेटा डिस्टेंस मेंटेन रहेगा तो वो पेयर्स हैं वो टूटेंगे नहीं, और बॉडी आपकी वैसे की वैसी रहेगी। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता, इसलिए बेटा हम इस रिजिड बॉडी को एक आइडियल बॉडी कंसीडर करते हैं। चाहे जितनी भी सख्त बॉडी हो, आप उसके ऊपर फोर्स लगाकर आप उसे तोड़ सकते हो, उसकी शक्ल को चेंज किया जा सकता है। लेकिन हम जो यहाँ पर रिजिड बॉडी लेंगे उसको एक आइडियल कंसीडर करेंगे। इस बॉडी को डिस्कस करके हम देखेंगे टार्क किस तरह किस रोजमर्रा जिंदगी में या फिजिक्स की लैंग्वेज में किस तरह इस्तेमाल होता है। तो रिजिड बॉडी के लिए बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन देखते हैं। क्या चीज है डेफिनेशन, आपके पेज नंबर बुक के पेज नंबर 90 पे दी गई है डेफिनेशन। तो इधर मैंने लिखा बेटा क्या कह रहा है, अ बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, यानी ऐसी बॉडी को कंपोज की गई हो, जो बनाई गई हो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, यानी बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल्स को मिलाकर ऐसी बॉडी बनाई, उसे क्या कहते हैं बेटा, रिजिड बॉडी कहते हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन ऑल द पेयर्स ऑफ पार्टिकल्स, अगर जितने भी पेयर्स बने हैं बॉडी के अंदर उनके दरमियान बेटा डिस्टेंस क्या रहे, if the distance between the all pairs of particles of the body do not change by applying a force, then it is called rigid body। वो कह रहा है rigid body क्या है, बहुत स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनी है। जो पार्टिकल्स की जो पेयर से मिलकर बनी है, उनके पेयर के दरमियान अगर डिस्टेंस बेटा सेम रहता है बाय अप्लाइंग अ फोर्स, यानी उनमें कोई चेंजिंग नहीं आती, तो उस बॉडी को क्या कहते हैं बेटा, रिजिड बॉडी कहते हैं। इसकी दूसरी डेफिनेशन ये भी बन सकती है बेटा, a rigid body is the one that is not deformed by force or forces acting on it। मतलब क्या, ऐसी बॉडी जो बिल्कुल चेंज ना हो फोर्स अप्लाई करने की वजह से, उस बॉडी को भी बेटा क्या कहते हैं, रिजिड बॉडी कहते हैं। इसकी बेटा दो डेफिनेशन बन सकती हैं। नेक्स्ट बेटा आपके पास मैंने दूसरी टर्म यूज की थी, एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है बेटा, यानी यहाँ पे आप फोर्स लगा रहे हो जिस क्रॉसपॉन्डिंग, फॉर एग्जांपल क्या होगा, ये पार्टिकल्स हैं इनके ऊपर अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो ये पार्टिकल्स क्या होंगे, कभी इधर मूव करेंगे, कभी लेफ्ट साइड पे, कभी राइट साइड पे, तो एक एक्सिस के क्रॉसपॉन्डिंग मूव करेंगे। तो क्या होगा बेटा, देखिए डायग्राम में डेफिनेशन क्या है उसकी, a rigid body rotating about line, the particles of the body move in circles with their centers all lying on this line, this line is called axis of rotation। मतलब क्या है बेटा, एक rigid body आपने कंसीडर करनी है। rigid body में पता है स्मॉल पार्टिकल्स के पेयर से मिलकर बनी होती है। वो कह रहा है अगर वो तमाम पार्टिकल इस स्ट्रेट लाइन जो फिक्स्ड है, जिसे हमने इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन का नाम दिया है, वो क्या होगा बेटा, उनके क्रॉस पॉइंट अपनी मोशन को बरकरार रखें बाय अप्लाइंग अ फोर्स, उस चीज को बेटा हम क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन, रोटेशन मतलब रोटेट करना किसी भी बॉडी का, यानी अब
पार्टिकल्स का एक चीज के क्रॉस पॉइंट फिक्स्ड होगा, उनके लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे मूव करना, रोटेट करना या सर्कल के अंदर रोटेट करना, उस चीज को क्या कहते हैं बेटा? एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो बेटा आप लोगों ने रोजमर्रा जिंदगी में देखा है एक्सिस ऑफ रोटेशन, या देखेंगे रिजिड बॉडी के बारे में क्या होगा। नेक्स्ट बेटा आपके पास क्या है? टार्क है। टार्क क्या होगा बेटा? टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड टार्क। फॉर एग्जांपल क्या किसी बॉडी के ऊपर बेटा फोर्स लगाए, उसके टर्न, उसके नतीजे में बेटा जो चीज हमें रिजल्ट मिलेगा उसे क्या कहते हैं बेटा? टार्क कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कभी शार्पनर वगैरह पेंसिल जब शॉर्प करते हैं, वो क्या होता है जब फिक्स्ड होता है शार्पनर हमारा और पेंसिल के ऊपर हम क्या कर रहे होते हैं? फोर्स लगा रहे होते हैं, क्या टर्न कर रहे होते हैं, उसके बदले में क्या होता है? आपकी पेंसिल जो होती है वो शार्प हो जाती है। नेक्स्ट बेटा अगर आप एग्जांपल देखें किसी टूटी वगैरह एग्जांपल देख लें, सुपर नट वगैरह का जैसे वो फोर्स लगाते हैं, उसके बदले में क्या होता है? आपकी टूटी में से पानी बहना शुरू हो जाता है। इसका मतलब क्या? वो भी फोर्स का टर्न हुआ है, वो भी फोर्स का क्या हुआ बेटा? टर्न हुआ है। तो ये रोजमर्रा जिंदगी में टार्क कितने यूज बेटा। अब और एग्जांपल देखिए बेटा आपके, अगर हम कहते हैं कि जो हम एक्सिस ऑफ रोटेशन की बात की या फिर रिजिड बॉडी की बात की, तो बेटा हम फोर्स हमेशा क्यों उसके आउटर सरफेस पे क्यों लगाते हैं? उसके हाइट यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन के क्रॉस पॉइंट फोर्स क्यों नहीं लगाते? तो बेटा ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर हम आप फोर्स लगाएंगे तो कोई रोटेशन या कोई रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा, कोई टर्न वगैरह फोर्स अप्लाई करने की वजह से नहीं मिलेगा। इसलिए बेटा उसके आउटर सरफेस पे फोर्स लगाई जाती है एक्सिस ऑफ रोटेशन से थोड़ा दूर हटके। तो देखिए बेटा रोजमर्रा जिंदगी में आप लोग स्पैनर वगैरह देखे होंगे, बाइक्स वगैरह बनवाने जाए तो वो क्या होता है? नट वगैरह को खोलने के लिए क्या करते हैं? स्पैनर यूज करती है। वो बेटा देखिए हम ये स्पैनर है तो उसको नट को खोलना है, थोड़ा इसकी बेटा लेंथ बहुत ज्यादा आ रही थी, ऐसा स्पैनर जिसकी लेंथ बहुत कम है, उन पर बेटा फोर्स अप्लाई करनी है, हमेशा वही एक्ट करेगा। अब टार्क है बेटा, टार्क में इसमें मूवमेंट आर्म इसमें जिसका ज्यादा होगा उसके ऊपर जो टर्निंग इफेक्ट होगा वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगा, और जिसका मूवमेंट आर्म बहुत कम होगा उसके ऊपर जो फोर्स हम लगाएंगे उसके साथ टर्निंग इफेक्ट मिलेगा वो बहुत कम मिकदार में मिलेगा। तो बेटा टार्क को आगे डिस्कस करेंगे। मूवमेंट आर्म क्या होता है, उसमें एक लाइन ऑफ एक्शन यूज होता है बेटा, वो क्या चीज होती है नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। टार्क के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये बेटा आज जो हमारा छोटा सा टॉपिक था टार्क, हमने रिजिड बॉडी को डिस्कस किया। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है डिफाइन रिजिड बॉडी, और उसके बाद बेटा एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कि डिफाइन एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी किसी स्टूडेंट्स को कोई इशू हो तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ बेटा आपने डेली बेसिस अपना होमवर्क करना है, उसको भी उसको होमवर्क का कोई इशू हो तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम।